बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चंद दिन पहले हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ ने एक बड़ा अजीब बयान दिया है महमूद गज़नवी के हवाले से कि वो यहाँ पे लूट मार करने आया था और लूट मार के चला गया। लूट मार करके चला गया, गोया वो लुटेरा था, डाकू था। यानी ऐसी बात जो तारीख़ी तौर पर तारीख़ी हक़ाइक़ के उल्ट है, मुखालफ है। और ये कोई बयान अगर देता हिंदू देता, मोदी देता, आरएसएस वाले देते, शिवसेना वाले देते, बीजेपी वाले देते तो बात समझने वाली थी, बात समझ में आने वाली थी कि वो चूँकि उन्होंने आके सोमनाथ पे हमला किया और उन्होंने 17 हमले किए बरे सगीर में, 17 हमले किए। तो वो तो उनके उस वक़्त हिंदुस्तान था, हिंदुओं की हुकूमत थी, उनको ये हो सकता है ये वो बयान दे। लेकिन ये मुसलमान होते हुए और एक मुसलमान मुल्क का वज़ीर दिफ़ा होते हुए ऐसी बात करना समझ से बाला तार है। महमूद गज़नवी तो वो शख्स है जिसने 1000 साल तक, यानी 1000 साल के बाद उसकी जब कब्र कुशाई की गई, गज़न 1974 में अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया, गज़नी में कब्र थी तो कब्र बैठ की। उस वक़्त के बादशाह ज़ाहिर शाह ने कहा कि कब्र दोबारा जो है ना वो बनाई जाए। जब कब्र निकाली गई, खोदी गई, तो उनकी जब मैयत बाहर निकाली गई देखी कि कफन भी अभी मैला नहीं हुआ था। 1000 साल हो गए थे उन्हें दुनिया से गए हुए और 33 साल तक उन्होंने हुकूमत की। और 4 बड़े बादशाहों में से एक थे, सिकंदर आज़म, चंगेज़ ख़ान, तैमूर लंग और चौथे महमूद गज़नवी है जिनकी फतवात बहुत ज़्यादा थी। और ऐसा इंसान था और ऐसा वो बादशाह था और ऐसा वो अल्लाह ताला से डरने वाला था और ऐसे वो फ़ैसले करता था, ऐसी उसने हुकूमत की कि आज तक उसका नाम रोशन है। इवन अल्लामा इकबाल जो है वो जब गए हैं 1937 में अफ़गानिस्तान, तो वहाँ पे वो नादिर शाह उस वक़्त के जो बादशाह थे उनको मिले, उनका हाथ चूमा कि आप एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद, यानी वो बादशाह हैं, किंग हैं। फिर वो गज़नी गए, वहाँ पे जाके उन्होंने महमूद गज़नवी की कब्र पे सलाम पेश किया कि ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती जो सैकड़ों साल, हज़ारों साल बाद पैदा होती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे पैदा होती, अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो ये ऐसे अशख़ास तो सदियों बाद पैदा होते हैं। और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत जो जिनका जिनका मेरा शायद कम ही लोग हुए हैं जिनका तारीख़ पे जितनी नज़र है, जो ये कह रहे हैं एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और कहीं पे वो कहते हैं ना इश्क में रही वो गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना गज़नवी में वो तड़प रही, ना खाम है जुल्फ़े अयाज में। तो वो उनसे ज़्यादा तारीख़ को कौन समझता सकता है। चाहिए कि आज के हमारे जो लोग हैं जो ज़ुबान में आता है सिर्फ़ अपना एक शोहरत हासिल करने के लिए, वो ऐसी जो इस्लामी हमारे तो वो जो मिज़ाइल हैं उनका नाम और टैंकों का नाम तक इस पे रखा गया है। यानी ये बयानिया मुसलमान का बयानिया नहीं है, ये पाकिस्तानियों का बयानिया नहीं है। ये बरसगीर के मुसलमान तो उनको हीरो समझते हैं और हम उनको हीरो समझते हैं कि उन्होंने आके, यानी पूरी तारीख़ में जब उन्हें ऑफ़र की गई कि आप ले लें अपना सोना चांदी जितना मर्ज़ी ले लें, आप हमारे इस बुत को, सोमनाथ के मंदिर को ना गिराएं, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं तारीख़ में बुत फरोश नहीं अपने आप को लिखवाना चाहता, मैं बुत शिकन लिखवाना चाहता हूँ। फिर उस बंदे ने 17 हमले बरसगीर में किए और लाहौर तक उनकी हुकूमत थी। 33 साल हुकूमत करने के बाद भी अल्लाह ताला ने दुनिया को दिखा दिया कि बादशाह होते हुए भी आप आखरत कमा सकते हैं। आपकी यानी जो मैयत है 1000 साल बाद भी कफन मैला नहीं हुआ। तो ये उनके इंसाफ और उनकी अदल और उनके जो है एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ताल्लुक़ की निशानी थी कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो हुकूमत की है अदल पे की है। हत्ता कि उनके पास एक बड़ा मारूफ वाक़या, मशहूर वाक़या किताबों में लिखा है कि एक दफ़ा नींद नहीं आ रही थी, पता किया बाहर निकले तो एक बंदा दुआएं मांग रहा था, रो रहा था, अल्लाह बादशाह तो इस वक्त ऐशो इशरत कहीं कर रहा होगा, अपने माल में मुसाहिबों के साथ बैठा होगा और मेरे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ डाए जा रहे हैं। गए, पूछा क्या मामला है, उनका कि बताओ मामला क्या है। उनका मामला यह है कि बादशाह के माल से कोई उनका निकलता है, वो आके मेरी बीवी के साथ जुल्म तशद्दुद करता है। तो उन्होंने कहा अच्छा।
میرے ساتھ آؤ. وہ جو دربان تھا اسے بلایا، اسے کہا کہ اس کو پہچان لو، جب بھی یہ آئے تو مجھے فوراً آپ نے بتانا ہے، حتیٰ کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں مجھے یہ بتانا ہے آپ. تو اب یہ آگے اگلے دن 1 2 دن بعد وہ آیا رات کو. اس نے کہا جی وہ بندہ آیا ہوا ہے. فوراً گئے اور اسے کہا سارے چراغ گل کر دو. اور پھر وہ بندے کو، اس وقت بندہ اندر ہی موجود تھا، اس کی وہ گردن جو ہے نا وہ تلوار سے تان سے جدا کر دی، اور کا سر جو ہے جدا کر دیا تان سے. تو پھر اسے کہا یہ مطلب یہ جو چراغ چراغ جلاؤ. دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور فوراً کہا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہوئی ہے، فوراً کوئی کھانے کو دو. تو وہ روٹی لے کے آیا. ان کا کہ بادشاہ سلامت، کیا معاملہ ہے، سمجھ نہیں آیا، میرے گھر سے آپ کھانا کھا رہے ہیں بادشاہ ہو کے، سلطان ہو کے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ دیکھو میں نے جس دن سے تم میرے پاس تم آئے، مجھے بتایا کہ میرے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے، تو میں نے کھانا نہیں کھایا. اور میرا یہ خیال تھا کہ میرے مال میں شاید میرا بیٹا ایسا نہ کام کرتا ہو، تو اس لیے میں نے آتے ہی چراغ بجھا دیا، کہیں مجھے پدرانہ شفقت نہ میرے ذہن میں آ جائے، میں اس پہ ترس نہ کھا جاؤں. اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا. اور میں نے سجدہ شکر اس لیے ادا کیا کہ وہ میرا بیٹا نہیں تھا. اور پھر میں نے اس دن کا کھانا نہیں کھایا جس دن جو ہے نا وہ تمہاری فریاد میرے پاس پہنچی. اس لیول کے جو بادشاہ ہیں، اس لیول کا سلطان محمود تھا. اور آج ہم اس کے بارے میں جو ہے نا ایسے الفاظ کہتے ہیں، اور ایسا ہمارے وزراء اور ہمارے جو ایک پوری دنیا میں نمائندگی کرنے والے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ اس حوالے سے انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، بندے کو اپنے الفاظ پہ استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ اڑنے کی بجائے، ڈٹنے کی بجائے بندے کو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. اور جو لوگ دیکھیں، ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، آج کے جو بادشاہ ہیں ان کا جو نظام ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کس طرح وہ سارا سلسلے چل رہے ہیں. اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے جو ہمارے مشاہیر ہیں، جو ہمارے اسلام کے ایک ایسے لوگ ہیں جن کا ساری دنیا جن کو مانتی ہے، جن کو سوائے غیروں کے، غیر مسلموں کے، باقی تو ساری مسلمان ان کی یعنی جو ہے وہ ان کا قائل ہے. تو ہم ان کے بارے میں ایسی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہمارے سے کوئی ایسا بول نہ نکل جائے جو ہماری دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے.